हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं डेटाबेस एंड एसक्यूएल के बारे में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग डाटा, यानी कि डेटाबेस को पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं कि डाटा आपका होता क्या है, उसके बारे में, उसका पर्पस क्या है, उसको हम यूज क्यों करते हैं, उसको हम कलेक्ट कैसे करेंगे, ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, डाटा की हम प्रोसेसिंग कैसे करेंगे और डाटा को हम उसके जो स्टेट्स वगैरह हैं, कौन सी टेक्निक्स हैं जिनकी हेल्प से हम डाटा की प्रोसेसिंग करते हैं, मीन्स उनके बारे में हम रीड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आपका डाटा होता क्या है। डाटा आपका क्या है, जैसे कि आपका कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, जिसमें आपके कैरेक्टर्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, कोई सिंबल हो सकता है, कोई भी वैल्यू। जैसे कि आपकी कोई टेबल है, उस टेबल के अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। अब मान लो कोई वैल्यू 45 है, 75 है, अगर मैं नॉर्मली एक वैल्यू को रीड आउट करती हूँ तो दैट इज द डाटा। बट वो डाटा है सिंपल, एक वैल्यू है, जब तक कि वो किसी पर्टिकुलर चीज का इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। लाइक मान लो 34 है, व्हाट इज दिस 34? क्या 34 किसी के मार्क्स हैं? क्या 34 कोई नंबर है? क्या 34 क्या वैल्यू है? वो मीन्स जो किसी चीज के पर्टिकुलर की वैल्यू बताएगी तो वो हमारी इंफॉर्मेशन बन जाएगी। बट जब तक उसका कोई पर्टिकुलर वो नहीं है कि हमारे किस चीज के लिए इसको यूज कर रहे हैं, तो वो सिंपल आपका एक रो फैक्ट्स रहेंगे, सिंपल एक डाटा रहेगा। अब आपका जो डाटा है वो क्या होता है, एक अनऑर्गेनाइज्ड, यानी कि एक ऐसे फैक्ट्स जो कि आपके मीनिंगफुल नहीं होते और जो आफ्टर प्रोसेसिंग मीनिंगफुल रिजल्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम इंफॉर्मेशन भी बोल देते हैं। अब आपकी इंपॉर्टेंस क्या है डाटा की। अब आपके डाटा डिफरेंट डिफरेंट वेज में हम यूज करते हैं। जैसे कि मान लो आपके लाइक बैंक्स वगैरह में है, आपके पर पर्सन की जो इंफॉर्मेशन वगैरह वो भी एज ए डाटा हम यूज करते हैं, या फिर हम नेट के ऊपर इंटरनेट पे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन वगैरह जो होती है वो भी आपके डाटा की फॉर्म में स्टोर होती है। तो मीन्स डाटा आपका डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे हम यूज करते हैं। जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए, लाइक आपके जो भी कोई गेम वगैरह आप खेलते हो तो उसमें आपकी प्रॉब्लम जो भी होती है उसको सॉल्व करने के लिए हमें डाटा की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग, आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए भी आपको डाटा की रिक्वायरमेंट होगी। फिर आपका नेक्स्ट वन है फॉर इम्प्रूविंग प्रोसेसेस। अब आपकी डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोसेसेस होती हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए भी हमें डाटा की रिक्वायरमेंट है। मीन्स आपका डाटा डिफरेंट डिफरेंट वेज में डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे यूज होता है। जैसे वेदर फोरकास्टिंग होती है, वेदर्स वगैरह में हम यूज करते हैं, या कहीं पे कोई चीज हम सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, तो हर जगह डिफरेंट डिफरेंट डाटा की हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सब आपका क्या है, डाटा का ही है। वो अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर, अब कहीं की कोई वैल्यू हमें पिक करनी है, उस प्लेस की आपकी लाइक पोजीशन क्या है, उसकी वैल्यूज क्या हैं, लाइक वहाँ पे आपका एनवायरनमेंट वगैरह कैसा है, तो उन सबको अंडरस्टैंड करने के लिए भी हमें डाटा की रिक्वायरमेंट होगी। सेम अबाउट द वेदर, सेम अबाउट द पर्सन्स। रिस्क मैनेजमेंट, जैसे कि आपके जो स्टॉक मार्केट वगैरह है उसमें आपकी जो प्रीवियस डाटा है उसके बेस पे हम रिस्क को एनालाइज करते हैं कि फ्यूचर में आपका किसी भी स्टॉक का क्या रिस्क रहेगा। तो वो सब आपका क्या है, डाटा का से रिलेटेड है, कि आपका जो डाटा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट टाइप्स ऑफ डाटा। आपके टाइप्स ऑफ डाटा क्या है। अब आपके जो डाटा है टू टाइप्स का होते हैं। जो एक तो होता है आपके स्ट्रक्चर्ड डाटा, नेक्स्ट वन इज अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर्ड डाटा के बारे में। स्ट्रक्चर्ड डाटा क्या है बेटा, नाम से पता लग रहा है कि आपके एक स्ट्रक्चर के अंदर होंगी, यानी कि एक पर्टिकुलर वे होगा इनका, एक वेल फॉर्म्ड वे होगा। जैसे कि आपके टेबुलर फॉर्म में होते हैं, टेबल के फॉर्म में, तो ये आपके स्ट्रक्चर्ड डाटा होंगी। दूसरे जो होते हैं आपके अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, जिनका नाम से ही पता लग रहा है कि उनका कोई वे नहीं होगा, ठीक है, कि उनका कोई आपका स्ट्रक्चर्ड वे नहीं है, वो अनऑर्गेनाइज्ड होंगे, जो आपके रो और कॉलम के फॉर्म में नहीं होंगे, आपके पिक्चर फॉर्मेट में भी हो सकते हैं और सिंपल आपकी टेक्स्ट लाइन के फॉर्मेट में भी हो सकते हैं। जैसे कि आप न्यूज़पेपर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आप रीडिंग पढ़ते हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आप वैल्यूज देखते हो, कोई न्यूज़ पढ़ते हो, तो वो आपके क्या है, डाटा तो आपको मिल रहा है, आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, बट वो क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड है। कोई इमेज आप देखते हो, कोई वेब पेज आप देखते हो, आपको डाटा मिलता है, इंफॉर्मेशन आप गैदर करते हो, बट वही चीज है, सेम थिंग इज देयर, कि आप उसका एक पर्टिकुलर वे नहीं होता,
कोई टेबल की फॉर्म में नहीं होती। नाउ नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द डाटा कलेक्शन एंड डाटा स्टोरेज। डाटा कलेक्शन क्या है कि आप डाटा को कलेक्ट कहाँ से करते हो। मीन्स आपको डाटा डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से कलेक्ट करना है। जैसे हम गूगल वगैरह पे हैं या आपके जो वेब ब्राउजर्स वगैरह हैं वो भी क्या करते हैं, आपके डाटा को कलेक्ट करते हैं। जैसे कि मुझे कोई डाटा सर्च करना है तो मैं सिंपल सर्च के लिए डाल देती हूँ, तो आपके वेब ब्राउजर क्या करते हैं, आपके डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से डाटा को पिक करके हमें शो करते हैं, यूजर्स को शो करते हैं, रिजल्ट्स देते हैं। तो वो क्या है, डाटा को पिक करके लाएंगे। तो अब डाटा को कलेक्ट कहाँ से कर रहे हैं, जहां से उन्होंने कलेक्ट किया वहां पे हमें डाटा को पहले स्टोर तो करना पड़ेगा ना। तो दैट इज द थिंग कि जो आपका ऑलरेडी अवेलेबल डाटा है उनको वहां से कलेक्ट करना, दैट इज अबाउट द डाटा कलेक्शन। नो नो नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द डाटा स्टोरेज। डाटा स्टोरेज क्या है, अब जो भी आपने डाटा है उसको कलेक्ट किया है उस डाटा को स्टोर करना किसी भी प्लेस पे। आप उसको स्टोर कर कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जैसे आपका जो मान लो मुझे अपने पर्सनल कंप्यूटर पे स्टोर करना है तो मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं, सेकेंडरी डिवाइसेस, लाइक जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं ना वो, लाइक हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, डिफरेंट डिफरेंट है। मैं कहीं पे भी उस डाटा को स्टोर कर सकती हूँ। नाउ नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग क्या है, डाटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या है कि सिंपल जैसे कि क्या होता है, आप पहले डाटा की इनपुट लेते हैं, देन उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेंगे एंड देन एज ए रिजल्ट आप इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे कि विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम यू कैन सी कि आपके पास पहले क्या है, रो डाटा है, देन डाटा की प्रोसेसिंग हुई, देन एज ए इंफॉर्मेशन आपको रिजल्ट मिला है। जैसे कि आपके पास मान लो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं, मैं कोई एग्जांपल लेके चलती हूँ कि मान लो एक क्लास है, उस क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं और उनके डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स हैं, तो हर एक कम के मार्क्स अलग अलग, वो क्या है, सिंपल डाटा है। मैं उन पे प्रोसेसिंग करते अप्लाई करती हूँ, मुझे ये फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम मार्क्स किसके हैं, मिनिमम मार्क्स किसके हैं, जो आपके एवरेज क्लास के मार्क्स हैं वो सब क्या हैं। तो मीन्स आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन आपको फाइंड आउट करनी है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग अप्लाई करके, मीन्स उसके ऊपर हम जो है अपनी तरफ से एनालाइज करेंगे। तो उसको एनालाइज करने के लिए आपके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, उसके लिए आपकी कुछ टेक्निक्स होंगी, लाइक स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। अब ये कौन कौन सी हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जो आपका डाटा है, जो आपका टेबुलर डाटा है उसको समराइज करना। जैसे कि हमारे जो चैप्टर होते हैं, चैप्टर के जो हम नोट्स बनाते हैं ना समरी फॉर्म में, तो सेम थिंग इज देयर कि आपके पास जो डाटा अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल मेरे पास जो डाटा है वो 10,000 रिकॉर्ड्स का है, तो मुझे उसकी एक समरी बनानी होगी कि वो डाटा मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं या उस डाटा को कैसे मैं किसी नेक्स्ट पर्सन को एक्सप्लेन करूं कि इसकी मेन चीज क्या है, कि आपकी एवरेज वैल्यू उसकी क्या रहेगी, आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी, मिनिमम क्या रहेगी और मीडियन क्या रहेगी। तो मीन्स नॉर्मल उन चीजों को एक्सप्लेन करना। तो दिस इज अबाउट द समराइज ऑफ द डाटा। नाउ आपके जो कॉमनली टेक्निक्स होती हैं वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट वन, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एंड नेक्स्ट वन इज मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। अब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, इसका मतलब है कि आपको एक सिंगल वैल्यू पिक करनी है। अब वो सिंगल वैल्यू क्या है जो आपको आइडिया देगी डाटा के बारे में। अब वो सिंगल वैल्यू क्या हो सकती है, आपकी सिंगल वैल्यू हम डिफरेंट डिफरेंट वेज में निकालते हैं। जैसे एक हो गया मीन, हमने क्या किया, यानी कि जो आपका डाटा है उसका एक तरह से एवरेज फाइंड आउट कर लिया, कि यानी कि हमारी जितनी वैल्यूज हैं, लाइक एन नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, उनका सम करके और एन से डिवाइड कर दिया, तो इसको हम बोलेंगे एवरेज, यानी कि मीन। जो मीन होगा पूरे डाटा को फाइंड आउट करना। तो ये एक तरह से सेंट्रल टेंडेंसी, एक पर्टिकुलर वैल्यू हमने दे दी कि पूरे डाटा की आपकी एवरेज ये रहेगी। नेक्स्ट वन इज अबाउट द मीडियन। मीडियन के केस में क्या होता है कि आपका जो डाटा है वो आपका असेंडिंग ऑर्डर के अंदर स्टोर होगा, और मीडियन में हम क्या करते हैं, जो मिडिल वैल्यू होती है वो फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव 9 रिकॉर्ड्स, तो जो 5th वन रिकॉर्ड होगा वो मेरा मीडियन होगा। तो आपका नेक्स्ट वन है मोड। मोड का मतलब है कि आपका कोई नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, कोई वैल्यू आपकी कितनी बार रिपीट हो रही है उस टेबल के अंदर। तो जिसकी मैक्सिमम टाइम की फ्रीक्वेंसी होगी, जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रही होगी, वो आपका मोड होगा। तो दैट इज अबाउट द सेंट्रल टेंडेंसी। एंड नेक्स्ट वन इज मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। इसके अंदर भी सेम चीजें हैं, बस इसमें भी क्या है, हमें क्या निकालना होता है
कि आपका जो डाटा है उसके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो होती है, जैसे मीन जो है वो उससे कितना तो मिनिमम तक फैला हुआ, कितना मैक्सिमम वैल्यू तक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, उनकी क्या है, मेरी मीन जो वैल्यू है वो आ गई 45। अब मुझे निकालना है कि 45 तो मेरी मीन वैल्यू है, बट वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ उस डाटा की, यानी कि रेंज कहाँ से कहाँ तक की है। अब रेंज का मतलब क्या है, जैसे कि आपकी क्लास के मैक्सिमम मार्क्स होते हैं बच्चों के, अब बच्चे एग्जाम लेते हैं तो 0 to 100 इनके बीच के मार्क्स आते हैं ना बच्चे के, तो 0 तो आपकी क्या रहेगी, मिनिमम वैल्यू, 100 आपकी रहेगी मैक्सिमम वैल्यू। तो आपकी जो आपकी रेंज रहेगी, यानी कि डिफरेंस रहेगा, वो 0 to 100 का रहेगा। दिस इज अबाउट द रेंज। नाउ द नेक्स्ट वन इज स्टैंडर्ड डेविएशन। आपका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, उसके अंदर भी हमें क्या निकालना होता है, डिफरेंसेस ही फाइंड आउट करने होते हैं। जो आपके सेट ऑफ वैल्यूज है या जो आपके डाटा है, जो वेरिएबल है, उसकी हम डिफरेंसेस फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। हमारा वो फॉर्मूला क्या होता है, इसके अंदर हमें क्या करना होता है, स्क्वायर रूट निकालना होगा। किसका, मीन वैल्यू का, और जो आपकी हर एक डाटा की वैल्यू है, यानी कि हर एक डाटा की जो वैल्यू आ रही है उसके डिफरेंस की। जैसे कि आप फॉर्मूला में देख सकते हैं कि आप क्या करें, स्क्वायर रूट है, फिर आपने सम किया, सम किसका क्या है, हर एक वैल्यू का, उसका आपने डिफरेंस किससे निकाला, मीन से। लाइक पर्टिकुलर में फर्स्ट पोजीशन की क्या वैल्यू है, सेकंड की क्या है, थर्ड की क्या, हर एक का हम डिफरेंस निकाल रहे हैं मीन के साथ, और उसके बाद हर एक वैल्यू का स्क्वायर करते जाते हैं और ऐड कर रहे हैं, एंड एट द एंड मैं उसको n से डिवाइड कर दूंगी, जितने नंबर ऑफ वैल्यूज है मेरी, तो लास्ट में स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। इसके अंदर भी सेम चीज है कि आपकी वैरायटीज कितनी है डाटा की, तो उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये आपका ओवरऑल अबाउट था डाटा प्रोसेसिंग के बारे में, कि आपने किस तरह से स्टैट्स की वैल्यू आपने फाइंड आउट करते हैं, आपकी कौन कौन सी टेक्निक्स थी। तो ये हमारा आज की वीडियो में हमने सिर्फ पढ़ा डाटा के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि आपका डेटाबेस क्या होता है, उसके बाद रिलेशनल मॉडल्स वगैरह, और डिफरेंसेस देखेंगे फाइल सिस्टम में और डेटाबेस सिस्टम में। आई होप सो आपको समझ आया होगा, और कोई अगर आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।